धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करेंगे। आज हम लोग आरोग्यवर्धिनी बट्टी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है यह आयुर्वेद की एक दिव्य दवाई है और इसके नाम में ही लिखा है, बताया है आरोग्यवर्धिनी, आरोग्य को अच्छा करती है। तो मैं आप लोगों को अभी कुछ स्क्रीन पे दिखाऊंगा और उसके बाद में आप लोग देखिए और फिर आप लोग का सब रिवीजन हो जाएगा। सब लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा ही है, कोई नया बात नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अभी देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिखेगा। जब हम कोई चीजें देखते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहती है, इसलिए मैं स्क्रीन पे दिखा के आप लोग को बताता हूँ। जी, आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है ना, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर आप लोग का क्या अनुभव है वो आप लोग बताइएगा। तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है इसके बारे में श्लोक में ये बताया है, रस योग सागर नाम का ग्रंथ है, उसमें क्या बताया है कि रसगंध शोलाभ्र रसगंधक लोहाभ्र शुल्भ भस्म समांशकम त्रिफला द्विगुणा योज्या त्रिगुणम तु शिलाजतु चतुर्गुणम पुरम शुद्धम चित्रमूलम च तत्समम तिक्ता सर्व समादेया सर्व संचूर्ण यत्नता निम्ब वृक्ष दलाम्बो भी मर्दे द्विधनावधि ततस्तु गुटिका कार्य शुद्र कोल फलोपमः मंडलम सेविता येषाम हंति कुष्ठान्य शेषता, ऐसा बताया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पारा, गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, यह सब एक एक तोला लेना है या समान मात्रा में लेना है। उसके बाद त्रिफला जो है, हरित की, विभित की, आम्ल की, ये सब दो दो भाग लेना है। मतलब हरित की 2 भाग 2 तोला, विभित की 2 तोला या 2 भाग और आम्ल की 2 भाग। उसी तरह से इसमें और क्या बोला है, शिला जतु 3 भाग डालना है, आप लोगों के स्क्रीन पे भी दिख रहा है। फिर क्या बोला है, चित्रक मूल जो है वो 4 भाग, गुग्गुल जो है वो 4 भाग, तिक्ता या कुटकी है वो 4 भाग, और पारा और गंधक लेना है, उसका कज्जली बनाना है एक एक भाग लेके। फिर भस्म में लौह भस्म 1 भाग, अभ्रक भस्म 1 भाग, ताम्र भस्म 1 भाग, ये मैंने बोल दिया। ये सबको मिक्स कर देना है। और फिर जो नीम होता है, नीम का रस निकालना है, कड़ू नीम जो होता है उसका रस निकालना है और उसका पूरी तरह से मर्दन संस्कार करने, भावना संस्कार देना है। 2 दिन तक ये किया तो अच्छा है। कुछ लोग इसको 101 भावना देते हैं, किसी 108 भावना देते हैं नीम का। तो वो उतना जितना भावना देते हैं उतना ये और ज्यादा गुणकारी होता है। और कंपनियां जो बनाती हैं वह क्या करती है, एक भावना दे देती है, बस हो गया, और उसको सुखा देती है और वो पैकेजिंग मशीन में डाल के, टैबलेटिंग मशीन में डाल के और वो दे देती है। तो वो उतना गुणकारी नहीं होता जितना ज्यादा भावना दे के सूक्ष्मीकरण करके जो आता है आरोग्यवर्धिनी बटी। पहले के जमाने में वैद्य लोग थे, वह खुद मेडिसिन बनाते थे। और जब से रस शास्त्र का आविष्कार हुआ भारत में, तो मेडिसिन की गुणवत्ता बढ़ गई। दीपन पाचन जो प्रॉपर्टी है इसका, वह जितना हम मेहनत करके बनाते हैं वो उतना अच्छा बन जाता है। अब आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है, इसके कंटेंट्स आप लोगों ने देख लिया कि पारा गंधक का कज्जली है, लौह भस्म में, अभ्रक भस्म में, ताम्र भस्म में।
त्रिफला है, शिलाजतु है, गुगुल है, चित्रंगुल है, कुटकी है। तो आपको देखने का कि ये रसायन भी है सारे द्रव्य, क्योंकि भस्म है, धातुओं में जहाँ शिथिलता है उसको ताकत देता है, और सब दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं, और कुछ रसायन वाले द्रव्य हैं। और अगर हम और डीप में देखें तो ये कहाँ बताया है, तो भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार में आरोग्यवर्धिनी बटी बताया। तो कुष्ठ की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीजेज होती है, उसके लिए तो ये अमृत के समान औषधि है। लेकिन यह हर व्याधि में दिया जा सकता है। लेकिन कोई भी अगर कोई चाहेगा कि हम आरोग्यवर्धनी बट्टी दे दे, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि इसमें कुटकी है, नीम है, और ये पारागंधक का दवाई है, रक्तकल्प है। इसका साइड इफेक्ट भी होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने शारीर नहीं पढ़ा, क्रिया नहीं पढ़ा, और वो अगर दे देंगे तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। हम लोग कोई भी मेडिसिन देते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की प्रकृति क्या है, पेशेंट का दूष्य क्या है, देश काल क्या है, फिर साथ में कैसा है उसका, फिर आहार शक्ति कैसा है, और सब देख के फिर हम अनुपान और डोजेस वह देख के हम लोग देते हैं। मैं यहाँ जो भी बताता हूँ ये जनरल बताता हूँ, लेकिन हर पेशेंट जो आता है वो अलग होता है। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, ये हमारे आयुर्वेद ने बोला है कि हर पेशेंट को देखना पड़ता है, और ऐसे ही देखने से नहीं होता है। अंडर गाइडेंस ऑफ सीनियर्स या अपने गुरु के पास जाके जो देखता है और वो कैसे मेडिसिन दे रहे हैं वो सीख के ही किया जा सकता है। केवल यूट्यूब का अगर कोई देख के और आरोग्यवर्धनी बट्टी देख के सोचेगा कि मैं सब कुछ आयुर्वेद सीख लिया, तो वो गलत बात है। तो मेरा जो ये लेक्चर है ये केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के लिए है, क्योंकि मुझे पता है कि चिकित्सक लोगों ने इसका प्रयोग भी किया है, और उन्होंने एनाटॉमी पढ़ा है, फिजियोलॉजी पढ़ा है, रोग विज्ञान पढ़ा है, विकृति विज्ञान पढ़ा है, और काय चिकित्सा पढ़ा है, पंचकर्म पढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर आके और जो भी चीजें डिस्कस होती है वो करते हैं। जो ऐसे ही लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और डॉक्टर समझते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है दवाई। और जो लोग कर रहे हैं वो मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। वो छद्मचर लोग जो हैं, ये चरक संहिता के टाइम में भी था। तो उन्होंने बोला है प्राणाभिसर वैद्य, छद्मचर वैद्य और सिद्ध साधित। तो जो छद्मचर वैद्य हैं वो लुटेरे हैं और चोर हैं, डाकू हैं। वो लोग मेडिसिन के नाम पे लोगों को लूटने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको वैसे उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब ये क्या बताया इस पर, रस योग सागर नाम का ग्रंथ है, उसमें क्या बताया है कि मंडलम सेविता येषाम हंति कुष्ठान्य शेषता, वात पित्त कफोद्भूतान ज्वरान नाना प्रकार जान, देया पंच दिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा, पाचनी दीपिनी पथ्या हृदय मेदो विनाशिनी, मल शुद्धिकरी नित्यम दुधर्षुत प्रवर्तिनी, बहुनात्र किम मुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते, आरोग्यवर्धिनी नामना गुटिकेयम प्रकृतिता, सर्व रोग प्रशमनी श्री नागार्जुन चौदिता। मतलब यह आरोग्य को बढ़ाने वाली, आरोग्य वर्धनी, आरोग्य को बढ़ाने वाली मेडिसिन है, जब हम योग्य तरह से इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि ब्रह्मास्त्र होता है, माहेश्वर अस्त्र होता है, पाशुपत अस्त्र होता है, अग्नि अस्त्र होता है, वायव्य अस्त्र होता है। तो ये सारे जो धनुर्धर थे, हम लोगों ने रामायण में पढ़ा है, महाभारत में पढ़ा है, तो उनका कुछ अलग प्रभाव होता था और सबको नहीं दिया जाता था। जो योग्य होता था उसको ही सिखाया जाता था। तो ये आरोग्यवर्धिनी बटी जो है, जो योग्य चिकित्सक हैं वो अगर अच्छे से इसका प्रयोग करते हैं, दुष्य देश काल प्रकृति अनलम वया, तो ये आरोग्य को बढ़ाती है, वही हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस गुटिका का प्रयोग जो है, मंडलम सेविता हेशाम, मतलब मंडल कुष्ठ में और हर तरह के कुष्ठान्य अशेषता, ऐसे बोला है, कुष्ठानी अशेषता, ऐसा कोई भी कुष्ठ नहीं है, स्किन डिसऑर्डर नहीं है जिसमें आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग ना हो। तो जब ये बोला है कि अलग अलग प्रकार के कुष्ठ रोगों में, स्किन डिसऑर्डर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला है तो वो एंटीबायोटिक है, और वो क्लेद को दूर करता है। कुष्ठ व्याधि में क्या होता है, त्वचा रक्त मांस लसिका इसकी दृष्टि होती है, और मांस की अग्नि, रक्त की अग्नि दूषित होती है, लसिका की अग्नि दूषित होती है, त्वचा में स्थित जो भ्राजक पित्त है वो दूषित होता है, और तीनों दोषों की दृष्टि होती है। क्लेद बहुत ज्यादा होता है, धातुओं में शिथिलता हो जाती है, और उत्सेद होके कुछ अलग तरह का स्किन बन जाता है, त्वचा बन जाती है। हम लोगों ने 7 लेयर पढ़े हैं, अवभासिनी, श्वेता, लोहिता, ताम्रा, वेदिनी। ये जो हम 7 लेयर्स पढ़े हैं, और सुश्रुत संहिता में हम लोगों ने मांस धरा कला पढ़ा है। वो अगर दूषित हो जाता है, क्योंकि खान पान अगर हो रहा है ऐसा, विरुद्ध अन्न का सेवन हो रहा है, दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज, ऐसे और बहुत सारे असंख्य विरुद्ध अन्नों का प्रयोग हो रहा है, उसकी वजह से जो शरीर का प्राकृतिक
त्वचा रक्त मांसलसिका इसकी दृष्टि होती है और कुष्ठ व्याधि होती है। तो इसी तरह से जो बताया है कि 7 तरह का महाकुष्ठ है, 11 तरह का शुद्र कुष्ठ है। इसमें अगर हमने आरोग्यवर्धिनी बटी का प्रयोग किया व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा के रूप में, तो यह बहुत अच्छा है। और सबसे संक्षिप्त निदान है वो समझौता क्रिया है वो निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन करना है। और वह वैद्य का कर्तव्य है कि आप केस टेकिंग कर रहे हैं तो हेतु निकालिए। आप ऐसे ही 100 क्वेश्चन पूछेंगे और हेतु नहीं निकला तो वो कोई मतलब नहीं है। हम चिकित्सक हैं तो हमें हेतु निकालना है कि क्योंकि हमें संप्राप्ति पता है, हमें निदान पता है, उससे को रिलेटेड क्या हेतु का सेवन हो रहा है कि पेशेंट को कुष्ठ व्याधि है। इसीलिए हमेशा हमें कंक्लूजन निकालना है कि क्या हेतु का सेवन हो रहा है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है। केवल गप्पे मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए प्लीज केस टेकिंग ना किया करिए। पेशेंट भी बोर हो जाता है, उसको इरिटेट होता है कि ये क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमें वहां पे हेतु निकालना है, टारगेट ओरिएंटेशन रहना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये कुष्ठ व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी तरह से हर तरह के ज्वर में इसका प्रयोग कर सकते हैं अनुपान भेद 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 करके। इसी तरह से ये पाचन काम करना, आम का पचन करने वाली है, दीपन का कार्य करने वाली है और पथ्य कारक बताइए। मतलब दीपन पाचन अनुलोमन जब हम बोलते हैं तो आरोग्यवर्धिनी बटी जो है इसमें कुटकी है तो पेट अच्छे से साफ करती है, सौम्य विरेचन का भी कार्य करती है। और दीपन और पाचन ये है क्योंकि तिक्त रसात्मक नीम है और फिर उसके बाद चित्रक मूल है, तो और कुटकी है, ये सारे द्रव्य जो हैं ये दीपन पाचन का कार्य करते हैं। इस तरह से हृदय है, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि हम लोग अगर देखते हैं कि रसवस स्रोतस का मूल स्थान क्या है तो हृदय है। जब यह आरोग्यवर्धिनी बटी देते हैं तो कुटकी और ताम्र भस्म जब देखें, लौ भस्म देखें तो यह यकृत पे कार्य करता है, वहां पे पाचक पित्त का स्राव अच्छा करता है। और पाचक पित्त जो है उसमें जाठराग्नि समाहित होता है, पित्त के आश्रय में रह के अग्नि रहता है। और जब यह अग्नि का कार्य अच्छा कर देती है आरोग्यवर्धिनी बटी, तो यह पाचक पित्त का स्राव अच्छे से होने लगता है और सार किट्ट विभजन अच्छे से होने लगता है। सार भाग में जो भी चीजें बनती है उसे सप्त धातुएं बनती है, उसमें पहला जो धातु है वो रस धातु बनता है। तो जब हृदय उसका मूल स्थान बताया तो अच्छा रस धातु अगर जाएगा तो वो हृदय को सबसे पहले ताकत देगा क्योंकि पहला ऑर्गन जो रस धातु का है मूल स्थान पे। ऐसे तो यकृत भी है, मतलब जब रक्त और रस बनता है तो वह यकृत में जाता है, वहां डिटॉक्सिफाई होता है। लेकिन इसको जब हम हृदय कार्य बोलते हैं तो हृदय को बलवान करती है, हृदय को मजबूत करती है, हृदय का फंक्शन को अच्छा करती है क्योंकि वहां पर भी वो क्योंकि सिरा महामर्म है, तो वहां अगर अच्छा हो जाएगा तो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। यकृत को भी ठीक करने वाली है, कुटकी है तो यकृत के लिए भी सबसे बेस्ट दवाई जो है। और यकृत की जितनी भी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ, वो सब में ये काम करती है। और दूसरा बात है कि कामला व्याधि है, जहां पर भी यकृत की दृष्टि है, यकृत के वजह से कार्य नहीं हो पा रहे, वहां पे यह बहुत अच्छा है। और हृदय शब्द जब बोला है तो वो हृदय शब्द जो है वह हार्ट के लिए बोला है। और यह मेद का नाश करने वाली है क्योंकि इसमें कुटकी है, ताम्रभस्म में, लौहभस्म में, तो शिलाजित शिलाजतु है और त्रिफला है। तो ये थोड़ा उष्ण टाइप की है और क्षार धर्मिता शरीर में बढ़ाती है। जहाँ पे अम्ल धर्मिता बढ़ गई है, क्लेद बढ़ गया है, पानी बढ़ गया है और अग्नि मंद हो गया है, वहां पे क्षार धर्मीय कोई औषधि चाहिए। इसलिए आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा है। उसी तरह से यह मल का शुद्धि करती है, जहां पे पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है वहां पे भेदन कार्य करके और मल को निस्सरण कार्य करना है। और मल पे काम करने वाले जो शोष्यमान्य वाहिनी है वो काम अच्छा होना चाहिए। इसलिए ये मल को शुद्धि करने वाली है, बहुत ज्यादा भूख बढ़ाने वाली है और सभी सामान्यतः सभी रोगों में ये देने वाली है। तो इसीलिए पूना में बहुत सारे वैद्य लोग जो हैं, पारंपरिक वैद्य जो हैं, वो हर पेशेंट को आरोग्यवर्धिनी बटी जरूर देते हैं अनुपान बदल बदल के। बाकी और दवाई तो देंगे लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन के लिए इसका प्रयोग जरूर करते हैं। अगर अनुलोमन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ कुछ त्रिफला दे देंगे, एरंड दे देंगे, कुछ और अनुलोमन करने वाले या हरितकी देंगे, त्रिफला देंगे, कुछ और चीजें दे देंगे, लेकिन यह खुद भी दीपन पाचन अनुलोमन करने वाली है। और इतना सारा इसका फायदा होता है हर व्याधि में क्योंकि रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, सभी रोग अग्नि के मंद होने से होते हैं। तो आरोग्यवर्धिनी बटी हृदय पे काम कर रही है, रस धातु को अच्छा कर रही है, सभी धातुओं का पोषण अच्छा कर रही है, धात्वग्नियों को अच्छा कर रही है, उसी तरह से यह यकृत को अच्छा कर रही है।
इसलिए इसका प्रयोग हर व्याधि में करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कुष्ठ व्याधि के रहते हैं, तो उसमें तीनों दोषों की दृष्टि होती है, और लसिका की दृष्टि होती है, रक्त मांस की दृष्टि होती है, और कुष्ठ व्याधि होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 7 महाकुष्ठ हो जाते हैं स्थान वैगुण्यता को प्राप्त होके, जहाँ पे ख वैगुण्यता होती है, यत्र तत्र ख वैगुण्यत व्याधि तत्रोपजायते, ये संप्राप्ति का हमने सूत्र पढ़ा है। और संचयम प्रकोपम प्रसरम, जो ये षड क्रियाकाल है, उस सबसे जब संचय हो रहा है दोषों का, और संचय प्रकोप हो रहा है, प्रसर हो रहा है, तो उस हिसाब से जो संप्राप्ति बन रही है उसको ये भंग करने का काम करती है। इसी तरह से मलावरोध अगर रहता है, या ग्रहणी अवयव काम अच्छे से नहीं कर रही है, पक्वाशय में वायु की दुष्टि हो रही है, तो पचन क्रिया अच्छे से नहीं होती है। आज अगर देखेंगे इंडिया में तो 99% लोगों को पेट का प्रॉब्लम है। कोई भी हो, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, 1% लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो विकृत रूप से कर रहे हैं, वो ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, सबको पेट का प्रॉब्लम है। तो वो लोगों को ये आरोग्यवर्धिनी बटी देना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ नियम है, क्योंकि ये रसकल्प है। ऐसे ही आंख बंद के प्रसाद की तरह सबको नहीं देना है। रसकल्प है तो इसमें कक्कराष्टक को बंद करके इसको देना चाहिए। उसके साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, जो मेडिसिन अच्छी रहती है उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर उसको गलत तरीके से ले लिया जाए तो। इसी तरह से यह शरीर में सेंद्रिय विषों को दूर करती है, और यह क्या करती है कि मल द्वार से हर जगह से इसको निकालती रहती है, इसलिए शरीर का शुद्धि करती है ये। इस तरह से आरोग्यवर्धनी बत्ती जो है, यह ग्रहणी पे और पक्वाशय में जो विकृति है उसको नष्ट करने वाली है। और क्योंकि ग्रहणी अच्छा होगा, पक्वाशय अच्छा होगा, मल अच्छे से निकल जाएगा, तो अपने आप त्वचा भी अच्छी होगी, और कुष्ठ व्याधि अपने आप ठीक हो जाएगा। कुष्ठ क्यों होता है? क्योंकि मल जो है वो विकृत तैयार हो रहा है, धातुएं विकृत तैयार हो रही हैं, दोष वहां पे दृष्टि है। तो सार किट विभाजन अगर अच्छा किया तो अपने आप स्किन भी अच्छा हो जाता है। और इसको अगर हम लोगों ने अनुपान के रूप में दूध के साथ दिया, क्योंकि ये उष्ण दवाई है, उष्ण तीक्ष्ण है ये दवाई, और लेखन करने वाली दवाई है। अगर हमने दूध का योजना किया तो ये बैलेंस कर देती है, और घी के साथ दिया तो और भी अच्छा फायदा हो जाता है। जब दीपन पाचन हो जाए तब घी का सेवन करना चाहिए। इसी तरह से ये कापाल कुष्ठ में काम करती है, अनुपान को घी रखना चाहिए या महातिक्त घृत रखना चाहिए। मंडल कुष्ठ में अच्छा काम करती है, जहाँ पे कफ का रहता है, तो कफग्न दवाइयां अगर हम लोग दे रहे हैं, जैसे त्रिकटु है, पंचकुल है, उसके साथ अगर हम लोग दे रहे हैं तो यह कफ प्रधान जो मंडल कुष्ठ है, खुजली वगैरह को ये ठीक कर देती है। या रस पाचक के साथ हम दे सकते हैं, या कंडुग्न गण के साथ, या कुष्ठग्न गण के साथ दे सकते हैं, तो ये और ज्यादा पावरफुल होकर काम करती है। इस तरह से एक कुष्ठ है, किटिप कुष्ठ है, विपादिका है, चर्म दल है, अलसक है, पैर में पानी लग गया है, उसी तरह से सोरियासिस है। उस सब में क्योंकि क्लेद बहुत ज्यादा होता है, खुजली बहुत ज्यादा आती है कफ के वजह से, कफ और क्लेद की वजह से, तो उसमें एलोपैथी की दवाइयां, स्टेरॉइड्स वगैरह दिया जाता है, बहुत हायर एंटीबायोटिक दिया जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाता है। लेकिन आयुर्वेद में आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है, यह शरीर का शोधन करती है, सार किट विभाजन को अच्छा करती है, स्त्रोतरोध को दूर करती है। अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस भी है तो अगर आरोग्यवर्धनी बट्टी का प्रयोग किया जाए और बिना भूख के न खाया जाए, और दिन में एक ही बार खाया जाए, और बाकी टाइम पे मुद्ग जूस दिया जाए, मंड दिया जाए, फ्रूट जूस दिया जाए जो नॉन डायबिटिक है, तो यह आरोग्यवर्धनी बट्टी जो है वो कोरोनरी आर्टरी का शुद्धिकरण कर देती है। इसका गामित्व है रस रक्त, उनकी अग्नि को अच्छा कर देती है, तो इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। तो बिना ऑपरेशन, बिना एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के, यह पूरी तरह से वहां पे आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो आ गए हैं उसको ठीक करती है। अनुपान को देख के करना चाहिए। उसी तरह से बद्ध कोष्ठता है, अग्निमांद्यता है, मूत्रावरोध है, उसमें हरताल भस्म का डायरेक्ट उपयोग नहीं होता, लेकिन जहाँ पे बद्ध कोष्ठता है, अग्निमांद्यता है, मूत्रावरोध है, और कुष्ठ हुआ है, सोरियासिस हुआ है, उसमें आरोग्यवर्धनी बट्टी का प्रयोग करने, क्योंकि त्रिफला खुद ही अनुलोमन करने वाली द्रव्य है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पूरे शरीर में अगर रैशेस आ गए हैं, चट्टे चट्टे आ गए हैं, और त्वचा रुक्ष हो गई है, स्पर्श ज्ञान नष्ट हो गया है, और पूरा रोमांच हो रहा है, और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसे त्वक दृष्टि के बहुत सारे सिम्टम्स को हमको दिखते हैं। यहाँ रेड रैशेस आते हैं पूरा बॉडी में, चट्टे चट्टे आते हैं, या पका हुआ उदुम्बर की फल की जैसे आते हैं, बहुत खुजली होती है, और खाजने के बाद और ज्यादा रैशेस उत्पन्न हो जाते हैं, वहां फिर पस जमा होता है। ऐसे में आरोग्यवर्धनी बट्टी को
रख दोषांतक कल्प या महामंजिष्ठादिक्वाथ के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कभी कभी मुंह में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है और जहाँ पे रैशेस आए हैं वहां पे बहुत ज्यादा मृदुता चली जाती है और रुक्षता आ जाती है, वहां पे क्रैक्स पड़ जाते हैं और छोटे छोटे दाने दाने आ जाते हैं, तो ऐसे में अगर आरोग्यवर्धिनी बट्टी को हल्दी के काढ़ा के साथ प्रयोग किया जाए अनुपान बदल के, तो यह बहुत अच्छा फायदा करती है। मां जैसे दोषों को ये पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। वात पित्त कफोद्भूत अगर अलग अलग प्रकार के ज्वर होते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग युक्ति पूर्वक करते हैं, तो यह कफ के विकृति से उत्पन्न हुआ ज्वर, वात की विकृति से उत्पन्न हुआ ज्वर, पित्त की विकृति से उत्पन्न हुआ ज्वर, सभी में यह अनुपान के चेंज कर करके हम देते हैं। जैसे पित्त वाला है, पित्त ज्वर है, तो हम लोग इसमें दाड़िमा आंवले या दाड़िम स्वरस आंवले का रस इसके साथ देते हैं, या फिर गुलकंद और मुरब्बा के साथ देते हैं, या दूध के साथ देते हैं। अगर वातज टाइप है तो वहां पे हम ये देते हैं, वातज टाइप है तो महातिक्त घृत के साथ देते हैं, जीवने घृत के साथ देते हैं, तो उससे फायदा होता है। कफग्न है तो कुछ कफग्न घी के साथ हम दे सकते हैं। जहां पे क्लेद बहुत है तो वहां पे घी ना दें, वहां पे हम कफग्न औषधियों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। पुष्टग्न गण के जो द्रव्य हैं जैसे खदीर है, फिर कुटज है, फिर नीम है, इसके चूर्ण के साथ, या पंचनिम्बादी वटी, पंचनिम्बादी चूर्ण, वर्णगण के चूर्ण, इनके साथ हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ग्रहणी का शुद्धि करता है, केंद्र विषयों को नष्ट करता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में जब कोई भी पेशेंट हार्ट ब्लॉकेज का आ गया, हार्ट अटैक का आ गया, तो वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या देते हैं कि वो एंजियोप्लास्टी करते हैं, ईसीजी निकाल के, इको निकाल के, फिर वहां पे हार्ट में ब्लॉकेजेस है ये इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया, तो फिर वो सर्जरी करते हैं, मतलब जो एंजियोप्लास्टी करते हैं, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग इकोस्प्रिन और बीपी की दवाइयां देते हैं, बीपी को मेंटेन करने वाली। उनके साइंस में धात्वग्नि मंद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर एलोपैथी का मेडिसिन एक बार शुरू हो गया, इकोस्प्रिन खून पतला करने वाली दवाई, तो पूरी लाइफ लॉन्ग वो दवाई लेना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में रक्तगत आम का पचन अगर होते रहा और खान पान को अच्छा कर दिया, दिनचर्या अच्छा किया, तो एंजियोप्लास्टी किए हुए पेशेंट को भी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसने मिथ्याहार विहार किया तो उसको रक्त को गाढ़ा हो जाएगा, फिर ब्लॉकेज होने का डर है। तो इसलिए इकोस्प्रिन वगैरह लेना ही पड़ता है, लेकिन इकोस्प्रिन का भी साइड इफेक्ट बहुत होता है। इसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी कब देते हैं? जब मुंह से लार बहुत आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा झाग आ रहा है और मुंह मीठापन हो रहा है, पेट में जड़ता आ रही है, भूख नहीं लग रही है, खाना खाने के बाद जी मिचला रहे हैं, नौशिया हो रहा है, या उल्टी हो रही है, डायरेक्ट खांसी आ रही है, कफ निकल रहा है, और कभी कभी मल और मूत्र का उत्सर्ग भी अच्छे से नहीं हो रहा है, उसमें आरोग्यवर्धनी बट्टी का प्रयोग करने से सार के विभजन अच्छा होता है, और सारे 5 पित्त, 5 वायु, 5 कफ, ये सबको ये बैलेंस कर देती है। इसी तरह से पाचन कार्य करती है, तो मल आदि का पाचन कर देती है, और ग्रहणी और पक्वाशय में जहाँ पे अन्नाश का अपक्व अंश पड़ा हुआ है, मतलब अन्न का अपक्व अंश पड़ा हुआ है, उसको ये पूरी तरह से पचा देती है और स्त्रोतस की शुद्धि कर देती है। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह दीपन का कार्य करते हैं, मतलब पाचक रस को अच्छे से सिक्रेट करवाती है यकृत से, तो उसकी वजह से अग्नि का अच्छा क्वालिटी का अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, पाचक पित्त भी अच्छा बनता है, और पाचक पित्त में जाठराग्नि जो है, अग्नि तत्व, तेज महाभूत तत्व, वह अच्छे से प्राकृत होके अन्न का पचन अच्छे से करने लगती है। तो इसीलिए आरोग्यवर्धनी बट्टी से जो मेदस्वी लोग हैं, मोटे लोग हैं, उनका यकृत की दृष्टि रहती है, इसलिए मेद ज्यादा बढ़ता है, मेद की अग्नि भी दूषित होती है, यकृत का कार्य भी अच्छे से नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म सब बिगड़ा होता है, बीएमआर कुछ विकृत हुआ रहता है। ऐसे में जब आरोग्यवर्धनी बट्टी का प्रयोग करते हैं तो यह विकृत मेद की अग्नि को बैलेंस कर देती है, और बाकी सारे धातु अग्नियों को प्रदीप्त कर देती है, उनको जला देती है, और उससे फिर जलने से क्या होगा कि रक्त धातु अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा, मांस बनेगा, अस्थि मज्जा शुक्र अच्छा बनेगा, तो और मेद की अग्नि बैलेंस हो जाएगी, तो मोटे लोग अपने आप पतले होने लगते हैं। और यह लेखन करती है, उष्ण वीर्यात्मक है, तो चर्बी को पिघला पिघला के पक्वाशय में फेंकते जाती है, और पक्वाशय से वो निकलते जाता है। इसलिए आरोग्यवर्धनी बट्टी स्थूलता और मोटापा जन्य जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब में बहुत अच्छा काम करती है। इसको पथ्य कारक बोला है, मतलब हित कारक है। आरोग्यवर्धनी हृदय बताइए, इसका मतलब मन, इसका प्रयोग करने से मन को प्रसन्नता लगती है, क्योंकि मन जो है वो हृदय में रहता है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। तो एक हृदय के अवयव के लिए हितकारक, और हृदय मतलब मन को यह अच्छा कर देती है, पवित्र शुद्ध कर देती है,
मन को हल्का कर देती है। क्योंकि आरोग्यवर्धिनी बट्टी का सेवन करने से ऐसा अनुभव आया है कि जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, बहुत ज्यादा क्रोध में रहते हैं, विकृत माइंड हो जाता है, या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मैनिया डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, अलग अलग तरह के जो ओसीडी के पेशेंट रहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उन सब में मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है और शुद्ध बुद्ध आना चाहिए। मतलब हम कॉग्निटिव फंक्शन जो बोलते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सबको अगर अच्छा करना है तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी का प्रयोग करते हैं तो यह मन को प्रसन्न कर देती है। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, मानस मित्र गुटिका जैसा नहीं होगा, या मूड स्टेबलाइजर जैसा नहीं होगा, धीरे धीरे ये काम करेगी। और आरोग्यवर्धिनी बट्टी के लिए क्या बोला है, एक मंडलम सेविता, मतलब 42 डेज तक इसका प्रयोग करना चाहिए, फिर ब्रेक करना चाहिए। जो लोग कंटिन्यू दे रहे हैं उनको इसका साइड इफेक्ट भी दिखता होगा। पांडु रोग में आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है हृदय कार्य दिखता है। यकृत और प्लीहा की वृद्धि में जब हृदय बहुत वीक हो जाता है, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली के वजह से, तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी देने से हृदय मजबूत हो जाता है। नहीं तो पेशेंट का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जाता है, वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी होके वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी देने से कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ आती है, वहां के जो धातु हैं, जो फाइब्रस टिश्यू वगैरह से बने, उनको ताकत आ जाती है। उसी तरह से मेद वृद्धि जो हो रही है उसमें बहुत ज्यादा चर्बी 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 जमा होता है, जो इंसान, उसको भूख भी लगती है, जबों पर उद रहता है, कृच वहता रहता है, और बहुत ज्यादा भूख लगती है क्योंकि मेद की अग्नि प्रदीप्त रहती है। तो यहाँ पे आरोग्यवर्धन बेटी मेद का ही नाश कर देती है और मेद की अग्नि को थोड़ा कम कर देती है, और मेद को लेखन कार्य करके उष्णता से उसको पका के और निकालती रहती है, शरीर की शुद्धि करती है। तो इसलिए मेदस्वी लोगों के लिए यह अमृत के समान औषधि है। मल शुद्धि और विरेचन, इसमें बहुत फर्क है। विरेचन का मतलब होता है कि हम लोग कोई मेडिसिन दे रहे हैं स्नेह शोधन करके, और एकदम जोर से वो विरेचन होता है, नेक्स्ट डे लूज मोशन होता है, 3-4 बार वो वॉशरूम जाता है, 20-21 वेग आते हैं, हम बंद कर देते हैं नींबू पानी देके या कुटच घनवटी या बिल्वा वलय देके। लेकिन जो मल की शुद्धि करे वो विरेचन नहीं होता है, वो शमन की तरह ही शरीर को धीरे 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 साफ कर रहा है। तो ये आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है यह मल का शुद्धि करने में सबसे श्रेष्ठ औषधि है, क्योंकि इसमें कुटकी है, फिर ये त्रिफला डाला हुआ है, चित्रक मूल डाला है, यह हर अग्नि को बहुत अच्छा कर देती है। इसलिए इसका प्रयोग करें। क्योंकि अगर अरुचि रहा तो खाना खाने का कितना भी अच्छा टेस्टी खाना रख दिया, लेकिन खाने का मन ही नहीं होता है, टेस्ट ही नहीं आता है, फिर तेज कम हो जाता है, निरुत्साही पेशेंट रहता है। तो इन सबको ठीक करना है तो, और रस वह स्रोतस की दृष्टि में ऐसा बताया रस प्रदोषज विकार में कि अश्रद्धा, आस्त्यवरस्य, अरुचि, ये जो शब्द बोले गए हैं, अश्रद्धा, तो ये सब क्या है कि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। और फिर अनन्नाभिलाषा जो होता है, अरुचि होता है, इन ये सब रस प्रदोषज व्याधि हैं। तो वहां पे हम रस की अग्नि को अच्छा करेंगे तो अपने आप जो बोधक कफ है, क्योंकि कफ और रस का संबंध रहता है, आश्रय से संबंध रहता है। तो जब हमने रस धातु को अच्छा किया तो बोधक कफ जो है रस धातु के आश्रय वो बैलेंस हो जाएगा, और फिर बोधक कफ शुद्ध हो गया तो अपने आप रस का टेस्ट आने लगेगा जो भी खाए पिए। इसीलिए इसका प्रयोग करने से, और मल की शुद्धि कर रहे हैं। इसी तरह से जिन लोगों को वेगावरोध का हिस्ट्री रहता है, उनके शरीर में कचरा जमा होते रहता है, अमोनिया गैस जमा होता है, इसलिए शीराशूल वगैरह रहता है। आरोग्यवर्धिनी बट्टी का प्रयोग करते हैं योग्य अनुपान के साथ, तो वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या फिर जो अग्निमांद्य की वजह से लोगों का परिपोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, कृश है, खाने पीने को सब कुछ है, लेकिन उनका यकृत का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, अग्निमांद्यता है, तो यह क्षुधा को बढ़ाती है, दीपन पाचन अवलोमन करती है, सार्किट विभाजन अच्छा करती है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हम क्या कितना खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा क्वालिटी का खा रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक वो उनका इंपॉर्टेंस है अच्छे चीजें खाने का, लेकिन अग्नि अलाउ होना चाहिए कि, और इसीलिए हम लोग लघु आहार, गुरु आहार, और विषमासन, विरुद्धासन, फिर समशन, विदग्धासन, विदग्धा जीर्ण, ऐसे ये शब्द क्यों यूज करता है आयुर्वेद में, क्योंकि अग्नि अगर अच्छा है तो ये अपचन और मतलब इनडाइजेशन ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इस वजह से बॉडी में अग्नि मांद्यता की वजह से वो बाह्य सिराओं में जाके और सर्वांग शोफ करता है दोष। तो इसमें अगर हम लोग आरोग्यवर्धिनी बट्टी का प्रयोग करते हैं, सार्किट विभाजन करके
मूत्रल कार्य करता है, इनडायरेक्ट वे में करता है। सार्किट विभाजन ज्यादा होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन फिर ढकेला जाएगा, हृदय पे काम होगा, हृदय पंप करेगा, तो मूत्र प्रवृत्ति बहुत शुद्ध होने लगती है। इसलिए इसको मतलब अग्नि के विकृति से जो मूत्र विकार हुए हैं उस पर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जलोदर में अगर पानी बहुत जमा हो जाता है तो मूत्रल और मल शुद्धिकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जलोदर में अगर इसका प्रयोग करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से होने लगता है। उसमें और जरूरत है तो आप गोक्षरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, तृण पंचमूल क्वाथ, पुनर्नवास, पुनर्नवारिश ये भी दे सकते हैं। लेकिन आरोग्यवर्धिनी वटी खुद ही मतलब शरीर का शुद्धि करती है। और क्योंकि चरक संहिता का काल जब लिखा गया था तब रसकल्प नहीं था। उन्होंने जब बोला है पक्षाघात हेतु सस्नेहनम विरेचनम, विरेचन जब बोला है तो उसमें उन्होंने सस्नेह बोला है और उन्होंने हर्बल मेडिसिन का प्रयोग किया है। लेकिन आयुर्वेद में रस शास्त्र जब आया तब ये सारे नियम हट गए, क्योंकि रसकल्प जो है वो एलोपैथी के पैरेलल बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं और उनसे भी ज्यादा अच्छा काम करते हैं। इसलिए रसकल्पों को देने के लिए हमें उतना जमाने का बहुत टाइम लेके करना नहीं पड़ेगा। जितना जल्दी जल्दी ये काम करते हैं उतना हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वो कम हो जाता है। इसी तरह से बद्धकोष्ठता रहती है, उसका परिणाम आमाशय पे होता है, पक्वाशय पे होता ही होता है, लेकिन उसका परिणाम फुफ्फुस पे भी होता है, हृदय में भी होता है, सांस लगने फूलने लगती है, थोड़ा भी चले तो सांस फूलते है, आयसन श्वास होता है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी को हम लोग जब देते हैं तो आमाशय पे पक्वाशय पे काम करते हैं तो बहुत अच्छा उपयोग रहता है। अगर किसी को सांस फूल रहा है और उसका यकृत दृष्टि है, अग्निमंद है, आम है बहुत ज्यादा, और हम श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, समीर पन्नग रस दे रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा जब तक सार कीट विभाजन अच्छा नहीं होगा। जो क्लेदक कफ बढ़ रहा है और उरस स्थान में जा रहे हैं उसके मूल स्थान में कफ के, तो यह बढ़ते ही जाएगा। इसलिए उसको ठीक करना है श्वास और काश को परमानेंट। तो आरोग्यवर्धिनी वटी को हम लोग जैसे वमन कराते हैं वैसे शमन औषधि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं कुछ बोलूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। चलिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे आरोग्यवर्धिनी वटी पे? सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर बहुत अच्छा टॉपिक आज डिस्कशन हो रहा है आरोग्यवर्धन, जिसका नाम सुनने मात्र ही वैद्यजन का अंदर एक उत्साह और उद्दीपना भी आता है कि जो हर किसी व्याधि में प्रयोग किया जाता है। और वो इसके साथ साथ जो नित्य भी जो आरोग्य चाहता है वो भी उसे भी सेवन, जो कि आप बताया कि 42 डेज लेके फिर बंद करके कुछ दिन बाद फिर भी लेना चाहिए। वो शरीर में जो आपकी बताया जैसे जितना सप्त धातु हो उसको ही ठीक करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। जितना भी शरीर का जो दोष बताया गया है कि उष्मानो अल्पबलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम रसम आमाशम गतम रसम आमम प्रचक्षते। जो शरीर का जब अग्नि जो प्रदीप होता है, जो जठराग्नि, वो जब दुर्बल हो जाता है तो जिस जो आहार हम लेते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, उससे आम उत्पन्न होता है। वही आम वायु में प्रेरित होकर स्रोत में अवरोध बना के सब प्रकार का व्याधि को उत्पन्न करता है। वो आरोग्यवर्धिनी ऐसा एक इतना बढ़िया दवाई है जो कि दीपन, पाचन, अनुलोमन करता है। वो जो आपने बताया शरीर में जो सर्किट विभाजन को बहुत अच्छा ही बनाता है। उसका काम चाहे लिवर के ऊपर हो, आमाशय के ऊपर हो, ग्रहणी के ऊपर हो या पक्वाशय के ऊपर, हर ऊपर वो काम करता है। उसका पहला वो जो कटुकी होता है उनमें वो स्रोत को शोधन करता है। जो स्रोत शोधन होने से, जो स्रोत का इन्वॉल्वमेंट हर किसी व्याधि में होता है, वो स्रोत शोधन होने से तो ही वो अच्छा काम करता है। उस संप्राप्ति जो भी आपने बताया षट क्रिया काल में जो बताया गया है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्त भेदम च जो वेति दोषाणम स्वभवेत भिषक संचय अपहृत दोषम लभंति नोतरागति ते तुतुरा से गतिषु भवंति बलवतर। ये जो संप्राप्ति को भग्न करता है आरोग्यवर्धिनी, इतना बढ़िया दवाई है। हमने भी सर हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में दिखा है। जब बीएमएस करने के वक्त मैंने देखा है, एक डॉक्टर था जो भुवनेश्वर में सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है, वो हर किसी जो भी व्यक्ति जाते थे उनके पास वो सबको आरोग्यवर्धन देते थे। जो भी अब अभी बताया, उन्होंने बताया था कि
अभी मुझे अब आप समझाने के बाद मुझे ऐसा भी याद आया और समझा भी सर आ गया। उस दिन से मैं समझ नहीं पा रहा था, जो कृषक प्राप्ति व्यक्ति को आरोग्य वर्धिनी देने से उनका रक्त मांस का विभाजन होकर वो भी उनका मांस बढ़ता है और वेट भी गेन करता है। और वो जो भी ज्यादा वेट वाला होता है उनको भी उष्णोदक के साथ देने से, हर रोज भी देने से उनका भी जो शरीर का वजन, जो एक्स्ट्रा फैट, वो भी कम हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो आरोग्य वर्धिनी का नाम जो है वो बहुत बढ़िया एक दवाई है, जिसको कि रसायन के रूप में भी सुधा उसको काम भी करता है। वो मल प्रवृत्ति होने में भी सहायता करता है, जो मल का विबंध को भी वो दूर करता है। और वो जो हमारा जो भी आपने अभी बताया कि उसे क्यों हम अनीमिया में उसको पांडु में क्यों प्रयोग करता है, जो बताया गया है कि ग्रहणी के बाद पांडु होता है। जब ग्रहणी होता है तो ड्यूडेनम में दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे, वहां से विटामिन B12 ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, जो कि हमारा हीमोग्लोबिन को तैयार करने में सहायक होता है। जब आरोग्यवर्धन हम लेते हैं तो ग्रहणी दोष भी ठीक हो जाता है, उसमें से जो असिमिलेशन भी ठीक होता है, और वहां से भी हमारा पांडुता भी दूर होता है। तो आरोग्यवर्धिनी और भी बहुत काम सर आरोग्यवर्धिनी का है, जो भी आपने बताया रहा है। कितना बढ़िया मेडिसिन है वो, हर वैद्य लोग को भी उनको जानते हैं, उनका प्रयोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। थैंक यू सर, बस इतना ही बताऊंगा सर। हाँ, तो आरोग्यवर्धिनी वटी में जो मेन दवाइयां हैं, लौह भस्म, अब्रक भस्म, ताम्र भस्म, शिला जतु और गुग्गुल, चित्रक और कुटकी, तो ये इतने बढ़िया चीजें डाली गई हैं आरोग्यवर्धिनी में। यह इतना मतलब उसको पोटेंट बना देती हैं, पावरफुल बना देती हैं। और जब हम लोग नीम वृक्ष के पत्ते का रस डालते हैं, उसकी भावना देते हैं, तो यह ग्रहणी और पक्वाशय में जो उसके स्वयं दुष्टिजन्य विकार हैं और जो सेंद्रिय विष जमा है वहां पे, वो ऑर्गेनिक जो विष बोलेंगे, जो बहुत चिपके हुए हैं कितने सालों से। मैंने बहुत बार पोस्टमार्टम में देखा है कि पेशेंट हेल्दी है और उसका एक्सीडेंट होता है, फिर जब पोस्टमार्टम करते हैं, इंटेस्टाइन कट करते हैं, इतना गंदा जमा रहता है। उसका पेट रोज साफ हो रहा है, लेकिन जब हम कट करते हैं तो एक लेयर जमा ही जमा रहता है पूरी लाइफ। तो वो उसको स्वस्थ नहीं रहने देता। तो ये आरोग्यवर्धिनी वटी वो लेयर जो जमा है आम का, उसको पूरी तरह से पचा देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से चित्रक जो है वो तीव्र पाचक करने वाला द्रव्य है और पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ाने वाला है। जहां पे तीक्ष्ण उष्ण गुण की आवश्यकता होती है, आम और क्लेद और कफ बढ़ा हुआ है, स्त्रोतोरोध है, वहां पे तीक्ष्ण गुण की जरूरत होती है। उसी तरह से कुटकी और नीम है, यह यकृत के पित्त को उत्तम प्रकार से स्त्रावित करने वाली है। त्रिफला रसायन है, और त्रिफला रसायन के साथ आंतड़ियों में जो जमा हुआ दुष्ट कफ है, पित्त जो है, उन सबको ये विरेचन मतलब अच्छे से निकालते रहते हैं रोज का रोज। आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग जब हम करते हैं तो मल का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि कुटकी है और पूरा ये कचरा को शरीर को साफ करता है। उसी तरह से अब्रक और ताम्र भस्म है, यह बल्य और रसायन है। ताम्र भस्म जो है यकृत पित्त का स्त्राव योग प्रकार से उत्पन्न करने के लिए सहयोग करता है। और जब लघ्वांत्र अच्छा काम करेगा तो अपने आप शरीर हेल्दी होते जाएगा, आयु बढ़ते जाएगा। अगर लघ्वांत्र खराब है, पक्वाशय में वायु बहुत ज्यादा प्रकोपित है, आम है, तो आयु कम होते जाते हैं। इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करने से आयु बढ़ता है। उसी तरह से कोष्ठगत वायु का नाश करता है, दीपन पाचन करता है, मूत्रल है, आम पाचन करता है, हृदय पे काम करता है, हृदय बताया है, आंतड़ी में केंद्र विष को नष्ट करता है, जंतुग्न है। तो इसीलिए इसका प्रयोग करने से शोथग्न के रूप में, मूत्रल के रूप में, वातानुलोमन के लिए, पित्त का स्त्राव अच्छा करने के लिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। विषम ज्वर में काम करता है, कुष्ठ में काम करता है, अपचन में काम करता है, पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, हृदय की अशक्तता जब रहती है, वेंटिकुलर डिस्ट्रॉफी रहता है, या फिर मेदो रोग रहता है, मल संचय रहता है, मल के वजह से शरीर में बहुत बॉडी से गंदा स्मेल आ रहा है, और अग्निमान देता है, सर्वांग शोफ है, प्रमेह हुआ है। प्रमेह में क्या होता है, अविल मूत्रता, बहुमूत्रता, कफ दोष बहुत दूषित हो जाता है, और बद्ध बद्ध मेद की दृष्टि होती है। वहां पे धातु में शिथिलता आ जाती है, क्लेद ज्यादा होने की वजह से। जैसे बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आने से क्या होता है, खेत खलिहान में पानी जमा हो जाता है, तो कोई भी नया चीज उत्पन्न नहीं कर पाता है। वैसे
जब प्रमेह होता है तो शरीर में पानी पानी और क्लेद 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 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे अग्नि का कार्य अच्छा करने के लिए और क्लेद को निकालने का और सार्कट विभजन अच्छा का काम करने का काम जो है आरोग्यवर्धिनी बटी करती है। उसी तरह से गर्भिणी में इसको कब नहीं देना है, तो गर्भिणी को नहीं देना है क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण और लेखन करने वाला द्रव्य है। उद्रिक्त पित्त वाले रोगी को नहीं देना है जिनको हाइपर एसिडिटी है। उसी तरह से दाह है, मोह है, तृष्णा है, भ्रम है, ऐसे में आरोग्यवर्धिनी बटी को न दे, और देना है अगर जरूरी है तो वहां पे अनुपान के हिसाब से दें, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। चलिए डॉक्टर शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे आरोग्यवर्धिनी बटी के बारे में? आपका कोई अनुभव है? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार। मैं अभी लेट आया हूँ थोड़ा सा। हाँ प्रणाम सर। मैं आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, देखिए सर, आपका तो मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया, फेसबुक पे मंडलम सेविता शेषा बांति कुष्ठान शेषता हंति कुष्ठान शेषता। मतलब जो बीमारी, जो दवाई कुष्ठ को नष्ट कर रही है, तो सोचिए वो कितनी बढ़िया दवाई है। और कुष्ठ के लिए बोला गया है कि रस दृष्टि के बाद क्लेद होता है, वो कफ की विकृति या पित्त की विकृति की वजह से कुष्ठ होता है। तो जो जो स्किन पे जो जो कुछ तक पहुंच गई, मतलब धातु त्वचा त्वचा तक और कुछ तक पहुंच गया, तो वो दवाई कितनी बढ़िया दवाई है। इसके अलावा वात पित्त कफोत भूता जौरान प्रकरण, मतलब वात पित्त कफ के साथ जो भूत अभिसंगत जो ज्वर होते हैं, विभिन्न प्रकार के दोष पच्छदिते जाते ज्वरे रोगा बटी, मतलब जो भी उनके दोष हैं, जो भी क्लेद पड़ा हुआ है, जो भी हमको लंघन की जरूरत है, वो उसको बचाती है। दोष पचती जाते ज्वरे रोगो बटी शुभा पाचनी दीपनी। जैसे आपने बताया, चित्रक है, त्रिफला है, कुटकी है, अबरक है, तो पाचनी भी है, दीपनी भी है, पथ्या, और इसीलिए हृदय भी है। हृदय के लिए बहुत हितकारी है, बहुत सॉफ्ट रहती है हृदय के लिए, मतलब आपके मर्म पे काम कर रही है। और साथ साथ मेदो दोष विनाशनी, मतलब मेद अगर वृद्धि हो रही है, पेट बढ़ रहा है, या अबद्ध मेद जैसा अभी बताया आपने, अबद्ध मेद बढ़ रहा है, तो वो मतलब आप अगर अगर आप मेद और कफ द्रव धातु सोचो, तो वो कितनी बीमारियों का कारण होता है, तो उसको भी कम करती है, ओबेसिटी कम कर रही है, क्योंकि सार्किट विभाजन कर अच्छा कर रही है। और प्रॉपर वे में जो है, मल जो भी श्रोतो अवरोध संग जो हो रहा है, उसके जो जो श्रोतो दृष्टि के लक्षण हो रही है, उसको दूर कर रही है। इसीलिए मल शुद्धिकरण नित्य, नित्य मल को शुद्ध करती है। दूरदर्शी क्षुत प्रवर्तनी, मतलब भूख बढ़ाती है। और इसके जो सबसे बड़ा कंटेंट इसकी जो बोला गया है कि एक दो गोली नहीं, इसका राजकोल फलोपमानम, फलोपमान जो है, मतलब राजकोल प्रमाण, मतलब आधा तोला की मात्रा, अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम की जो है मात्रा बीडी डोज में अनुपान रूप से अगर आप देते हैं, बीमारी के हिसाब से, जो भी चाहे तो श्रोतो अवरोध हो रहा हो, या रस दुष्टि हो रही है, या धातु दुष्टि, जो भी धातु दुष्टि हो रही है, उसके अनुपान के रूप में देते हैं, तो वो वंडरफुल रिजल्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये पाचनी दीपना पथ्या हृदय, हृदय है, और पाचनी दीपनी इसका मेन जो है। साथ साथ अनुलोमन भी कर रही, जैसे जितेंद्र कुमार भांजा जी ने बताया। और मल शुद्धिकरी नित्य मतलब आपका सार्किट विभाजन जो है, हर खाने के बाद आपका प्रॉपर वे में हो रहा है, मतलब आपका सार्किट विभाजन हो रहा है। इसीलिए अग्नि प्रदीप्त होती है। और जब भी इस तरीके के रोग होते हैं, जिसमें ज्यादातर, जैसे भी पांजा जी ने बताया कि जो है अग्नि मंद होगी तभी सारे रोग होंगे, वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने अग्नि प्रदीप्त हुई, सार्किट विभाजन हुआ, तो सारी धातुएं अपने आगे की तरफ पुष्ट होती चली जाती हैं, और बीमारी से। और साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा रोल है कि मेदो दोष, मेद का जो है, जो संचिति होती है, उसको जो है विनाश कर देती है। राइट सर? हाँ सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? शंकर जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रीति मैडम, वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं आप आरोग्यवर्धिनी वटी पे? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं?
तो आरोग्यवर्धिनी बट्टी जो है ना, ये अलग अलग अनुपान से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर जैसे मैं अभी अनुपान भी बताता हूँ, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि रक्त और मांस की विकृति की वजह से त्वचा विकृत हो रही है, कफ और वायु का प्रधानता है, त्वचा की विकृति है, त्वचा रुक्ष होके फट रही है, उसमें मवाद भी आ रहा है, खुजलाने पे छोटी छोटी फुंसियां होके पक जा रही है, सुई चुभने की तरह पीड़ा हो रही है, स्थान कठोर बन जाता है। इसमें दूध के साथ सेवन कराना है, ऊपर से सारी वाद्यासव, उशिरासव, चंदनासव देना है। और अगर रुक्षता बहुत ज्यादा है तो दीपन पाचन करके हम लोग महातिक्तक घृत दे सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। क्लेद का पचन हो जाता है, महातिक्तक घृत है, बहुत अच्छा काम करती है। उसी तरह से यह पाचक पित्त की कमजोरी की वजह से, अगर अन्न पचन नहीं हो रहा है, खाया पिया पच नहीं रहा है, तो इसको हम लोग ये जो तक्रारिष्ट है उसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हृदय की निर्बलता है, हृदय निर्बल है, तो हम लोग इसको पुनर्नवादी क्वाथ के साथ देते हैं। अगर सूजन भी आ गई है तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ या पुनर्नवारिष्ट के साथ देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मलावरोध है तो हम लोग अभ्यारिष्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और तक्र का अनुपान सबसे अच्छा रहता है। अगर नेत्र रोग है तो इसको हम मोती पिष्टी के साथ देते हैं, मक्खन और मिश्री के साथ, या त्रिफलादि घृत के साथ देते हैं। अगर क्षय रोग है तो हम लोग सीतोपलादि चूर्ण, हम लोग देखते हैं कौन सी अवस्था है उस हिसाब से, और हम लोग इसको प्रवाल पिष्टी के साथ देते हैं। इसी तरह से अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो श्वास तो यकृति, ऐसे जब बोला है, क्योंकि विद्रधि जब बताया तो यकृत विद्रधि में श्वास ये लक्षण है, इसलिए इसका रेट्रोस्पेक्टिव वे ये है कि जब भी श्वास ठीक करना है तो यकृत को अच्छा करें, अपने आप वो श्वास ठीक हो जाता है। अगर अम्ल पित्त है तो हम लोग इसको अनुपान दूध रखना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट देंगे तो हीट बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षारधर्मीय द्रव्य है ये। और या गुलकंद के साथ देते हैं तो, या तंडुलोदक के साथ देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से जिसको पीसीओडी है, फाइब्रॉइड्स है, उसमें हम लोग आरोग्यवर्धिनी बट्टी को हम लोग कुबेराक्षादि क्वाथ के साथ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, लता करंजादि चूर्ण के साथ देते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है, पीसीओडी को ठीक करती है। इसी तरह से मेदो रोग में तो ये काम करती है, तो त्रिफला के क्वाथ के साथ देते हैं, या लेखनीय गण के क्वाथ के साथ देते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से अंतरदाह हो रहा है तो वहां पे हम लोग दाह को कम करने के लिए चंदनासव, उशिरासव, सारीवाद्यासव के साथ देते हैं, या दाह प्रशमन गण के जो द्रव्य है उसके साथ देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गर्भिणी को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट कर रही है। जो लोग ये कंटिन्यू ले रहे हैं उनको 42 डेज देके फिर ब्रेक करके फिर देना चाहिए। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वीना मैडम बोलिए। हाँ सर, हाँ आपने जी। बहुत अच्छा सुरेख बताया, बहुत सुंदर बताया। और भांजा जी ने कितना अच्छा बताया, बहुत बहुत अच्छा बताया। मैं भी आरोग्यवर्धिनी जब से डिग्री लेके आई हूँ तब से मैं आरोग्यवर्धिनी यूज करती हूँ। जब आयुर्वेद का ज्यादा अभ्यास नहीं था तब भी आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, ये तीनों ड्रग के साथ और कुछ एकेरी द्रव्य के साथ प्रैक्टिस शुरू की थी। तो मान सम्मान और आर्थिक बहुत आरोग्यवर्धिनी ने दे दिया है, तो उसके प्रति मैं बहुत ही क्या मैं बहुत ही उसके प्रति आदर से बोलती हूँ सर। हाँ जी। कोलाइटिस के अनेक पेशेंट में आरोग्यवर्धिनी बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देती है। कैसे देती है तो आपने सभी बता दिया। फैटी लीवर में बहुत अच्छा रिजल्ट आरोग्यवर्धिनी देने से आता है। संप्राप्ति भंग कैसा करना, जब पहली बार पेशेंट आता है तो कुछ समझ में नहीं आया वैद्य को, तो आरोग्यवर्धिनी दे दी तो गन शॉट दीपन पाचन अनुलोमन करके रिजल्ट मिलता ही है। उसके बाद में विचार करने को हमें टाइम मिलता है। तो पेशेंट पहली बार आया तो हर वैद्य आरोग्यवर्धिनी देता होगा, मैं तो देती ही हूँ। ब्लड में जो टॉक्सिन्स है वो निकालने की आपने तो सभी कुछ ही नहीं रखा बोलने के लिए, मगर ये भी बहुत अच्छा मुझे
आम पाचन होता है और मूत्रल काम करती है। त्वचा रोग में इसके बिना हम विचार ही नहीं करते कि पेशेंट को रिजल्ट दे दिया जाए आरोग्यवर्धिनी के सिवा, ये हो ही नहीं सकता। हेपेटाइटिस में भी हम इसके ही सहायता से, इसके ही आधार से हम यश प्राप्त करते हैं। आसाइटिस में भी इसका पहला विचार मैं करती हूँ। लाइफस्टाइल डिसीज में, जैसे कि थायराइड जैसे लाइफस्टाइल डिसीज में पहला विचार आरोग्यवर्धिनी का ही होता है। एनीमिया में तो अन्य ड्रग के साथ पहले, क्योंकि सारकेट विभाजन बहुत अच्छी तरह से ये करती है। गर्भिणी में आपने तो बता ही दिया, गर्भिणी में नहीं देते हैं क्योंकि ताम्र तीक्ष्ण उष्ण वमन जैसा ताम्र से थोड़ा हो सकता है, तो वो नहीं देते। और लैक्टेशन पीरियड में भी मैं नहीं देती हूँ आरोग्यवर्धिनी। अतिसार का कुछ बिल्कुल ये 2-3 ही अवस्था में हम आरोग्यवर्धिनी नहीं यूज करते, मगर सब रोग की एक ही दवा आरोग्यवर्धिनी, ऐसा तो मेरा आरोग्यवर्धिनी के बारे में विचार मैं करती हूँ। अतिसार में नहीं देते क्योंकि कुटकी है, तो वो विरेचन तीक्ष्ण नहीं मगर मलभेदन का काम बहुत करती है। इसके लिए अतिसार डिसीज एक बोलने को कहा तो उसमें नहीं देते। बस इतना ही कहना था सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं, सबको सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि 8 बज गए। अब हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे, तब क्लिनिकल तमाशा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।